यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। देखा लाइन कहाँ से गड़बड़ है लोग? बोल है करे से यहाँ से नहीं किसका है करे से कल भगवान का प्राकट्य हुआ।
जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, देवकी मैया वसुदेव जी सभी लोग स्तुति करते हैं और वसुदेव जी के देवकी मैया के सब बेड़ी हथकड़ी सब खुल जाती है और इधर भगवान छोटे से स्वरूप बना लेते हैं। रामावतार में भगवान जैसे अवतार लिए प्राकट्य हुआ तैसे ही रोने चिल्लाने लगे। छोटे से बच्चे रोते हैं चिल्लाते हैं जब जन्म होता है, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान एकदम चुप रह गए महाराज। भगवान ने सोचा कि अगर उस बार के जन्म की तरह मेरा जन्म होगा, प्राकट्य होगा, जैसे मैं रोऊंगा तैसे सब लोग दौड़ के बधाइयाँ लेके पहुंच जाएंगे। एकदम मूक भगवान कृष्ण भगवान का लल्ला का जन्म हुआ। वसुदेव जी छोटे से बालक को लेकर के चल देते हैं। वसुदेव जी जैसे चलते हैं नंद बाबा के घर, तैसे ही बादल देखते हैं कि तो सांवला सांवला, जैसे सांवले सांवले हम हैं ऐसे हमारे भगवान प्रभु हैं, तो कुछ तो स्वागत करना ही चाहिए। तो बादल मंद मंद मेघ गर्जना करके धीरे धीरे जल की फुहारे बरसा रहे हैं। वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं और जैसे ही इधर शेषनाग जी ने देखा कि हमारे प्रभु इनके ऊपर ये सुकुमार बालक, ये बाहर बात करिए, तो भगवान के जो है शेष जी ने कहा कि हमारे प्रभु के अभी कोमल अंग प्रत्यंग और ये जल की वर्षा हो रही है, जल की वर्षा से हमारे प्रभु को कुछ न कुछ शीत लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, जैसे कि ठंड 2-3 दिन से बढ़ गई है महाराज। इधर शेषनाग जी ऊपर से अपने फण के द्वारा भगवान के ऊपर करके चल रहे हैं आगे आगे। वसुदेव जी अब जैसे ही जमुना महारानी में पहुंचे, जमुना के जल में पहुंचते हैं तो उधर जमुना महारानी भी खूब उफान मचा रही हैं। इतना जल का प्रवाह बढ़ने लगा कि जल का प्रवाह अब वसुदेव जी के गले तक आ गए। कन्हैया जान गए, प्रभु जान गए कि जब तक जमुना महारानी मेरे पाँव को नहीं पखार लेगी तब तक ये जो अपना जल इसका स्थिर नहीं होगा। और पता चला कि हमारे पिताजी जो वसुदेव जी हैं इसी में डूब जाएंगे। भगवान प्रभु तुरंत अपने पैर को जो है थोड़ा नीचे करते हैं और जैसे उछाल लगाया जमुना महारानी और पांव पखारे, तुरंत धीरे से उनका जल स्थिर हो गया, नीचे हो गया, घुटने के बराबर पहुंच गया। प्रभु को लेकर के वसुदेव जी पहुंचते हैं और उधर यशोदा महारानी के यहाँ, माँ के यहाँ रख करके वहाँ जो वो छोटी सी कन्या हुई थी उसको लेकर के पुनः वापस आए। इधर वापस आते हैं, जैसे वापस पुनः कंस के कारागृह में पहुंचते हैं, पुनः वैसे मायाम संबोहितम जगत। जिस माया महारानी के माया के द्वारा सारा संसार मोहित हो रहा है, वो माया महारानी के आते ही पुनः जैसे सब किवाड़ थे, ताले थे, अपने आप लग गए और जो बेड़ी हथकड़ी थी सब वसुदेव जी के, देवकी मैया के हाथों में पड़ जाती, पैरों में पड़ जाती और माया महारानी तुरंत रोने चिल्लाने लगती है। जैसे आवाज़ हुई, रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी और इधर जो दूत थे, अनुचर सहचर थे, ये दौड़ करके राजा कंस को बताया कि महाराज ये 8वां आपका काल आ गया। अब उधर तो कंस प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण इंतजार कर रहा था, यही देख रहा था कि 8वां मेरा काल कब आवे अब, और उसको कब मैं काल के गाल में डाल दूं ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। और
कंस को पता चला, कंस अपने महल में से उठा, उठते उठते कई बार लड़खड़ा करके गिरा, उसके मुकुट गिर गए, सिर के बाल जो थे वे बिखर पड़े, और वहाँ कारागृह तक पहुँचते पहुँचते कई बार लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिरते गिरते बचा। पहुँचता है, उसने देखा, कंस ने देखा तो यह तो काल की बात छोड़ दे, तो कन्या का जन्म हुआ है। पहले तो मन में विचार किया कि छोटी सी कन्या है, कन्या का वध नहीं करना चाहिए। बाद में नारद जी की बात याद आ गई कि वह प्रभु देवता लोग तो ऐसे हैं कि वो अपना काम बना लेते हैं चाहे जैसे तैसे भी, तो वो परमात्मा किसी रूप में आ सकता है, किस में आ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। तो तुरंत पुनः वह उस कन्या के पांव को पकड़ करके जैसे उठा करके चट्टान पर मारना चाहता है, तैसे वह कन्या माया महारानी किसी के हाथ में आने वाली नहीं। माया महारानी हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी स्वरूप बना लेती हैं, अट्टहास करती हैं और कहते हैं कि तू हिरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका। कंस ने जैसे सुना कि मुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका, एक तो कंस खुद ही बड़ा अत्याचारी था, पापी था, पाप कर्म करते करते निर्दयी भी हो गया था। माया महारानी अपना स्थान ले लेती हैं, सम्मानित होती हैं, कहीं महाराष्ट्र में मुंबा देवी के नाम से, विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से, और मैहर में शारदा मैया के नाम से। इस प्रकार पृथ्वी पर अनेकों लोग देवी देवताओं के, देवियों का जो मंदिर बनवाते हैं, किसी लोग कोई दुर्गा मैया कहता, कोई भद्रकाली मैया कहता, कोई नारायणी कहता है, कोई ईशानी कहता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से लोग देवी जी का मंदिर बनवाते हैं, उनको पूजते हैं। और कंस इधर, अब कंस तो स्वयं दुष्ट था, लेकिन उनके अंसर सहचर जो थे, प्रलम्ब, बकासुर, त्रिडावर्त, पूतना, केसी, द्विविद, बड़े बड़े जो उनसे भी बढ़ चढ़ कर सब पापी थे। धीरे धीरे कंस आज्ञा दे देता है कि ऐसा करो, विष्णु का जो मूल है वह यज्ञ है, वेद है, कथा है, कीर्तन है, ये सब जितने भी हैं ब्राह्मण हैं, गौ हैं, तो ऐसा अत्याचार करो, इन सबको जो है काटो मारो पीटो, नहीं तो वह यज्ञ होगा, न तो विष्णु की बढ़ती होगी। और इधर सब एक से एक आ जाते हैं कि महाराज हमको आदेश दीजिए, मैं क्या करूं। किसी ने कहा कि प्रभु आप आदेश दें तो हम जाकर के आज से लेकर के साल भर के जितने बच्चे यहाँ आसपास 1000 10,000 कोस में हैं, सबका प्राणांत कर दूं। सब आदेश करने लगे। और इधर नंद बाबा के यहाँ संत महात्मा लोग पहुँचे, संत महात्मा ब्राह्मण लोग पहुँचे। नंद बाबा इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं, खूब रबड़ी, मलाई, पूड़ी खूब खिलाए पिलाए, इतना खिलाए पिलाए कि सब महाराज लोग खूब मस्त हो गए। और जब नंद बाबा विदाई दे करके उनके प्राण पैर पकड़ के साष्टांग ओतप्रोत हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो नंद बाबा को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, संत महात्माओं ने कहा कि पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। अब नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा कि महाराज, या 90 साल के बुढ़ापे में आपने कौन सा आशीर्वाद दे दियो, अभी तक तो एक भी छोरा छोरी कुछ नहीं भयो, 90 साल के बुढ़ापे में आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो कि पुत्रवान भव। अब जैसे संत महात्मा लोगों को पता चला, महाराज जैसे संत महात्मा लोगों को पता चला कि अभी कोई लड़का लड़की नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, तो वे लोग कहे कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए हैं बाबा, और ऐसा करिए कि तुरंत हम लोग अब माला लेकर के अनुष्ठान में लग जाते हैं, माला लेकर के जप में लग जाते हैं। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में ही बताया गया कि जिसके पास कोई पुत्र न हो, पुत्री न हो, वह हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करे तो भगवान शिव पार्वती जी की कृपा से अवश्य वह पुत्रवान होगा। और
एक मंत्र इसमें देते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा से और इस मंत्र का 1.25 लाख जप कराया जाए तो अवश्य भगवान की कृपा से जो मनुष्य के जीवन में जो ग्रह स्थितियाँ खराब हो या अगले जन्म का कोई कर्म खराब हो वो सब समाप्त हो करके भगवान उनके ऊपर कृपा करके पुत्रवान बनाते हैं। अब संत महात्मा लोग माला लेकर के बैठ गए और मंत्र जपने लगे। मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव था कि भगवान की कृपा से पता चला कि नंद बाबा को पुत्र होने वाला है। नंद बाबा को जो पता चला संत महात्माओं को बताए, खुशी अपार खुशी थी महाराज। नंद बाबा ने बताया, संत महात्मा ने कहा कि महाराज हम लोग तो कर ही रहे हैं जब, ऐसा करो एक ठो माला पकड़ लो, अब आप भी वही जप प्रारंभ कर दो, क्योंकि जजमान अगर स्वयं अपने हाथ से करता है, परिश्रम करेगा तो उसका फल और जल्दी मिल जाता है। तो इस प्रकार हम माला पकड़ा देते हैं, मंत्र बता दिए। अब नंद बाबा वही मंत्र जप रहे हैं। जपते जपते अब समय और नजदीक आया। जैसे समय नजदीक आया नंद बाबा तो धीरे धीरे मंत्र वे भुला गए। खुशी में मंत्र भूल गए और मंत्र भूल करके अब वो जपने लगे कि अभी तो भयो ना आगे पतो ना, लाला हुई या लाली हुई, अभी भयो ना आगे पतो ना कि आगे क्या होगा, लाला होगा कि लाली। अब ये जपने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ। इधर जब पता चला कि पुत्र हुआ है और सुनंदा जाकर के दौड़ करके ढूंढ रही है, दौड़ दौड़ करके, भैया नंद कहाँ है। नंद बाबा तो वही माला लिए और एक बहुत बड़ा वृक्ष था उसी के सोड़ पे जाके बैठ के वही जप रहे हैं एकांत में, कि कहीं मंत्र जो है भूल न जाए और कहीं ध्यान भटक न जाए। एकांत में रहूँगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, मंत्र जप होगा। महाराज जैसे ही द्विवेदी जी बैठे हैं कोने, एकांत में पकड़ते हैं। वहाँ ऊपर रहते हैं वहाँ भी एकांत पकड़ते हैं। केवल 2 टाइम मिलते हैं, दोपहर प्रसाद और रात्रि प्रसाद। उसमें भी ढूंढना पड़ता है, जब प्रसाद लग जाए ढूंढिए इनको। तो वैसे एकांत पकड़ लेते हैं महाराज। आज तो राधे राधे कृपा से कुछ नहीं लिए हैं। देखिए कहे कि आज महाराज जी कथा सुन लेंगे, रातें को लेंगे, आदत पड़ जाए। तो इधर जैसे सुनंदा दौड़ दौड़ करके पता लगाई, जिसे पता चला कि नंद बाबा नंद भैया तो वहाँ बैठे हैं, उस वृक्ष के पास दौड़ करके गई कि भैया भैया, जिससे जोर से आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही अब भैया का तो मन पहले से ही इधरे था, वहाँ मन कहाँ लगा, जब करने में तो कोई मन ही नहीं लग रहा था। सो तैसे ही वो नंद बाबा ने पूछा कि क्या हुआ बहन बताओ। सुनंदा ने कहा कि भैया ऐसे तो नहीं बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। अरे कुछ दोगे नेगो, जब कुछ मिले तब तो बताऊं। अब नंद बाबा ने कहा कि अरे बहन बता दे, नेक तो दूंगा ना, जो देना है दूंगा। और सुनंदा ने कहा कि नहीं नहीं भैया, पहले नेक तब आगे बताऊंगा। अब नंद बाबा तुरंत तिजोरी की चाबी पकड़ा दिए कि ले सुनंदा, जितना तुमको लेना है तुम अपने मन से ले लेना, पहले बता। कान तरस गए हमारे सुनने के लिए। अब तुरंत सुनंदा ने कहा कि भैया लाला भयो है। अब जैसे लाला भयो है बाबा ने सुना, बाबा तुरंत उछड़ गए, उछड़ करके कूद लगाए और झटाझट गए और वहाँ पर स्नान करके जल्दी जल्दी संत महात्मा महाराज ब्राह्मण लोगों के पैर पड़ रहे हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद सफल हो गए। दौड़ दौड़ करके सबकी दुहाई देने लगे, भगवान देवी देवताओं से प्रार्थना पूजन करने लगे। और इधर नंद बाबा उत्सव बनाते हैं। नंद बाबा बालक के जन्म का उत्सव मनाते हैं, खूब उत्सव धूमधाम मनाए। इतना बड़ा उत्सव था कि सभी देवी देवता लोग भी वहाँ उत्सव में पधार करके बाबा के लाला का दर्शन करते थे। क्यों न दर्शन करेंगे महाराज, जहाँ साक्षात नारायण आए तो वहाँ तो सब लोग पहुँच जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यहाँ तो बिना बुलाए से देवी देवता ऋषि महर्षि सारे तीर्थ अपने आप चले आते हैं जहाँ पर भागवत की कथा होती है। इस प्रकार
सब देवी देवताएं वहाँ क्षेत्र के, गोकुल के, नंदगांव, बरसाना, ब्रज, सब लोग जा करके नंद बाबा को खूब दुहाई दे रहे हैं और लल्ला को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जुग जुग जीवे ये लाला। और इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है। नंद बाबा भी इतने प्रसन्न थे उस 90 साल में, इतने प्रसन्न थे कि हम भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई तो मैं पुत्रवान हुआ। और वो इतना बड़ा उत्सव मनाया कि जो कोई याचक आता था उत्सव में पहुंचता था, खूब दान लुटा रहे हैं। वो एकदम दिल खोल करके दान कर रहे हैं कि प्रभु ने हमको दिया है और एक ही वस्तु की कमी थी हमारे आंगन में, वो भी हमारी इच्छा को प्रभु ने पूर्ण किया। अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, जितना सर्वस्व लुटा रहे हैं। भगवान महाराज देते तो सबको हैं, लेकिन लुटाने वाला काम कभी लोग करते हैं, ये तो पता ही होगा। 10 रुपया पॉकेट से अभी खो जाए, किसी मंदिर में गिर जाए या गंगा जी में गिर जाए तो पहले गंगा स्नान नहीं होगा, वो 10 रुपया ढूंढेंगे, है ना। दिए तो सबको हैं, लेकिन उसके पास हृदय होना चाहिए, वो उसको संचय करने के लिए परेशान रहता है। तो धर नंद बाबा ऐसे नहीं थे तो उसको रखे महाराज, रखने की कोई का भगवान, वो नंद बाबा ने कहा कि प्रभु ने अब तो कुछ एक ही बचा था वो भी दे दिए, वो भी दिए, अब हमारे लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। प्रभु की सेवा है और जितना हाथ से दे दूं, दान कर दूं, वही हमारे साथ जाने वाला है। बताया ना कि मुख से लिया हुआ भगवान का नाम और हाथ से किया हुआ दान, 2 ही वस्तु अपने साथ जाएगी और कुछ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठी नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, हमारे धन यहीं रह जाएंगे, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएंगे। क्योंकि अगर वो बैंक बैलेंस जिस पुत्र मुँह से, परिवार के मुँह से हम आप बना के जाएंगे और इतनी संपत्ति, वो अगर पुत्र में उस संस्कार नहीं होंगे तो वो धन रहेगा नहीं महाराज। क्योंकि पुत्र की 3 विधाएं होती हैं, पूत, सपूत, कपूत। पुत्र वह है जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को, पूर्वजों के मान सम्मान को बरकरार रखे, न बढ़ पाए और न कम हो पाए। पूत। सपूत कौन है? सपूत वह है जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को आगे बढ़ा चढ़ा करके पूर्वजों का नाम करे, अपना नाम करे, उनकी संपत्ति, उनका क्षेत्र में बड़ा विस्तार नाम हो जाए, वो सुपुत्र कहलाता है, सपूत। और कपूत वह है महाराज जो अपने पूर्वजों की संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति, अपनी संपत्ति भी समाप्त कर दे, सब स्वाहा कर दे, कहते हैं वो कुपुत्र है, कपूत कहते हैं उसको। और जो कपूत होता है महाराज, कुपुत्र होता है ना, उसकी गति भी नहीं होती है। क्योंकि जो अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का, अपने पिता का नहीं होता, अपनी इस पृथ्वी माता का नहीं होता, धराधाम का नहीं होता, वो कहीं का नहीं होता, उसको कहीं जो है शरणागति नहीं मिलती है। इसलिए पूत बनिए, अगर पूत सपूत न बन सके तो पूत बनिए, कम से कम अपने पिता की, अपने पूर्वजों की मर्यादा का ध्यान रखिए, उनका सम्मान रखिए। अगर मान न कर पाए तो उनका अपमान भी न करिए। इसलिए हमारे आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। महल के चारों दरवाजों से जितने लोग यात्री आ रहे हैं, जो बधाई ले करके पहुंच रहे हैं, लल्ला का दर्शन लाभ कर रहे हैं। जैसे लल्ला का दर्शन लाभ करते हैं महाराज, वो चित्तचोर, बाखड़ चोर भगवान कृष्ण कन्हैया का दर्शन करते ही रूप माधुरी की ऐसी सुंदरता रहती है कि बार बार मन करता, कि जी करता कि देख लूं, निहार लूं, बार बार देखता रह जाऊं। इस प्रकार जितने लोग आते हैं सबको खूब, किसी को सोना देते हैं, किसी को हीरा देते हैं, किसी को जवाहरात देते हैं, किसी को सोने के बर्तन देते हैं, किसी को चांदी के बर्तन। जो जिस रास्ते आते हैं उस चारों रास्तों पे लगवा देते हैं कि जिस दरवाजे से महल में प्रवेश करें उसको वहीं से दान दे दो महाराज। तो दान लेने वाले भी जब चौराहे पे पहुंचते थे तो चौराहे पर पहुंच करके वे आपस में, वहाँ ब्रजभाषा की गाली है कि दारी के, ब्रजभाषा में वहाँ गाली देते हैं तो कहते हैं दारी के। तो एक कहता दारी के, नंद बाबा के यहाँ तू गया तो वहाँ तूने क्या पाया? तो उसने कहा दारी के तूने क्या पाया, तू बता पहले। तो वो कहता है मैं तो सोने के बर्तन पाया। तो दूसरा वाला कहता तो मैं तो चंदिये के पाया, ये बता कि किस दरवाजे से तू गया?
तो वो कहता, सोने वाला कहता कि मैं तो उत्तर वाले दरवाजे से गया, वो कहता मैं तो पश्चिम वाले से पहुंचा तो चदिये पाया, वहीं फेंक देता चौराहे में। एक बालक मिला, वो भी कोई दूसरा कह दे कि मेरा लल्ला। इतनी जो है दिन के बाद दूसरा कोई कहे कि मेरा लल्ला, तो कैसा लगेगा। नंद बाबा तो एक बार घबरा गए। दूसरी बार जब वसुदेव जी ने कहा कि नहीं वही आपका जो बालक है वो बालक ठीक ठाक है, अच्छा है ना, स्वस्थ है। बाबा नंद बाबा ने कहा कि हाँ महाराज, भाई वो तो आप लोगों की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से ठीक ठाक है, और भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। वसुदेव जी अब धीरे धीरे बातें करते करते नंद बाबा से कहते हैं कि ऐसा है भैया, कंस को आपने वार्षिक कर भी दे दिया, और बहुत दिन से बिछड़े हुए हमारा आपका मिलन नहीं हो पाया था, क्योंकि अपने जो सच्चे हितैषी होते हैं, मित्र होते हैं, वह एक बार जब बिछड़ जाते हैं तो दोबारा उनसे भेंट नहीं होती। आपकी हमारी भेंट हुई, मित्रता, दोनों लोगों से वार्ता हुई, कुशल क्षेम प्रश्न हुआ, और हमें तो आशंका दिखाई पड़ती है कि बाबा आप जल्दी से जल्दी अपने यहाँ वापस चले जाइए, क्योंकि आपके ब्रज में, गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में उत्पातागम संकिता, अनेक प्रकार के उत्पात होने वाले हैं, ऐसी शंका दिखाई पड़ रही है। नंद बाबा जैसे सुने कि उत्पात होने वाला है, ऐसी शंकाएं, तो नंद बाबा वसुदेव जी के वचन को जानते हैं कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, जो हमेशा सत्य बोलने वाले होते हैं। महाराज एक बार अगर वो झूठ भी बात कह दें तो वो भी सत्य हो जाती है। और इस प्रकार नंद बाबा तो इधर धीरे धीरे कहते कि ठीक है भैया, कुशल क्षेम किए, आलिंगन किए, हृदय से हृदय गम किए, और तुरंत वहां से वापस अपने चल देते हैं। इधर जैसे चले तो इधर जो पूतना मौसी लाला को लेकर के बाहर आई थी, तो महल से बाहर आते ही वो विकराल राक्षसी का स्वरूप बना लेती। इतनी भयंकर राक्षसी का स्वरूप बनाई और कन्हैया को लेकर के उड़ चली। कुछ ही क्षण पश्चात जैसे यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने देखा कि हमारा लाला पलना में नहीं है, तो वो दौड़ दौड़ करके ढूंढ रही हैं। बाहर आती है तो देखती हैं कि भयंकर राक्षसी हमारे छोटे से नन्हे से लल्ला को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ रही है। और कन्हैया जब रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, पूतना मौसी ने कहा कि ऐसा है लल्ला, अब रोने होने की बात छोड़ दो, अब तो तुमको जाना है। पूतना मौसी ने कहा स्तन पान कराती है, जिस स्तन में विष लगा हुआ था, जैसे स्तन पान कराती है। कन्हैया ने कहा कि ये तो विष पीने का काम, पान करने का काम तो शंकर जी का है। जैसे शंकर जी समुद्र से निकला हुआ जो विष उड़ रहा था, तीनों लोगों को, प्रजाओं को बचाया, प्राणदान दिया, ऐसे ही शंकर जी को ध्यान लगाते हैं प्रभु। और जैसे शंकर जी का ध्यान लगाए, शंकर जी आकर के उस विष का पान करने लगे। जैसे विष का पान करने लगे, और प्रभु तो पूतना मौसी के प्राण को ही पान करने लगे। जैसे उसके प्राण को धीरे धीरे खींचने लगते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया प्रभु, तैसे ही वो पूतना मौसी कहती है, क्योंकि जब प्राण जाते हैं महाराज तो असहनीय पीड़ा होती है। प्राण बीमारी आ जाती है तो कोई कष्ट हो जाए तो उसमें असहनीय दर्द होता है, थोड़ा सा कांटा चुभ जाए तो उसमें कष्ट होता है, तो प्राण जाना तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ क्षण भर में तो कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि ये चीज़ कभी आए ही नहीं। जब प्राण जाता है तब जीव सोचता है कि ऐसा न जन्म हो न प्राण जाए न मृत्यु हो, क्योंकि ये जन्म मरण दोनों का चक्कर ही बहुत कष्टदायी होता है। जन्म होता है तो वो प्रसव पीड़ा माताएं बता सकती हैं, उनको पता होता है, और मृत्यु होती है तो हर जीव को पता रहता है कि प्राणांत जाता है तो कितना कष्ट होता है। इधर पूतना मौसी के जब प्राण जाने लगे, पूतना मौसी ने कहा कि सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासे, सा मुंच मुंच,
कि छोड़ दे रे छोड़ दे, कहती है कि छोड़ दे, अब मेरे प्राण मत ले। प्राण जाते हमारा तो सब कुछ याद आ जाता है, तब उसी समय पूर्ण पाप सब कुछ समझ में आता है कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। जो लोग कहते हैं ना, जो पापी कहते हैं कि अरे कोई देखता है क्या है पुण्य क्या है पाप, और कहाँ यमराज के दूत आते हैं, कहाँ धर्मराज के पार्षद आते हैं, कहाँ विष्णु भगवान के, ये कौन देखता है। तो जब मृत्यु होती तो उसी समय तत्क्षण पता चल जाता है सारा लेखा जोखा, क्योंकि भगवान के पार्षद आएंगे कष्ट नहीं होता महाराज। प्राण सुखपूर्वक जाते हैं, प्राणांत सुखपूर्वक होता है, और जब यम के दूत आते हैं तो वो प्राणांत असहनीय वेदना प्रदान करता है, कष्ट प्रदान करता है। जैसे ही प्राण जाने लगे, सा मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। प्रभु ने कहा कि पहले तो मैं पकड़ता नहीं, पहले मैं पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। क्योंकि भगवान को जो भक्त पाना चाहते हैं तो इतने सरल भगवान अपने भक्तों को नहीं मिलते। सरलता पूर्वक सहजता पूर्वक बड़ी कठिनाई आती है, अनेक प्रकार के संकट आते हैं, बाधाएं आती हैं। चाहे कोई भी पुण्य कार्य हो, कोई पुण्य कार्य हो, उसमें कठिनाइयां आती हैं, परिश्रम होता है, लेकिन आपका अगर संकल्प सुदृढ़ है, संकल्प आपके सच्चे हैं, तो आपका कार्य होगा। प्रभु ने कहा कि मैं जिसको पकड़ता छोड़ता नहीं, और जिसको छोड़ देता हूं तो उसको फिर पकड़ता नहीं हूं। क्योंकि हमारे यहाँ भक्ति दो प्रकार की बताई गई है। भगवान की भक्ति दो प्रकार की बताई गई, एक मार्जारी और एक मरकटी। मार्जारी भक्ति वह है जैसे बिल्ली जो है अपने बच्चों को अपने मुख में पकड़ करके लेके दौड़ के भाग जाती है। बच्चों को कोई मारने के लिए दौड़े, शोर करती हैं, बच्चे जैसे चिल्लाए आवाज लगाए, बिल्ली उसकी माता दौड़ करके आएगी, अपने बच्चे को मुंह में पकड़ करके लेके दौड़ के भाग जाएगी। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान अपने भक्त को बचाता है। भगवान के कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान आकर के अपने भक्त को स्वयं बचा लेते हैं, और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो भक्ति पूर्वक भक्त बनते हैं। जिस भक्त की भक्ति पूर्ण होती है मरकटी वृत्ति। मरकटी वृत्ति का मतलब बंदर। बंदरिया के बच्चे को जैसे ही हम आप पत्थर उठाएंगे, अब बंदरिया का बच्चा बोला, थोड़ा सा चींचा किया, तैसे बंदरिया आवाज लगाई कि बच्चे सावधान हो जाओ, वो दौड़ करके जा करके अपने माँ के अपने पिता के पेट में पकड़ के लटक जाते हैं, वो लेके भाग जाता है। एक में भक्त भगवान को पकड़ता है, और एक भक्ति ऐसी है कि भगवान भक्त को पकड़ता है। आज भगवान भक्त को पकड़े हुए हैं। पूतना मौसी के प्राण को पकड़े, और पूतना मौसी कह रही सा मुंच मुंच, छोड़ दे रे छोड़ दे। प्रभु ने कहा अब तो मैं छोड़ने वाला, और उसके प्राण को ही पी गए। इधर यशोदा मैया, रोहिणी मैया, वो जितने ग्वाल बाल हैं सब दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते नीचे से जा रहे हैं। उधर से नंद बाबा आ रहे हैं, और पूतना मौसी का जब प्राणांत हुआ तो वहाँ 4 कोस की जितने जमीन थी, पेड़ पौधे पालो थे, सब धड़ाम से गिरी और सब चूर चूर हो गए पेड़ पौधे। इतनी भयंकर राक्षसी थी। 4 कोस के सब पेड़ पौधे जो है चूर हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं उसके गिरने से। महाराज सोच लीजिए, जब पेड़ पौधे चूर चूर हो गए तो कितना भयंकर थी। और जैसे वो गिरी, कन्हैया लल्ला जो है तुरंत उसके ऊपर अपना खेल रहा है, खूब मस्त खेल रहे हैं भगवान प्रभु। और जैसे खेल रहे हैं दौड़ दौड़ करके, जब इधर गोप ग्वाल बाल पहुँचे, कोई उछड़ कूद मचा रहा है महाराज। जब इतनी भयंकर राक्षसी थी तो वो इतनी ऊंचाई भी उसकी बहुत थी, कोई पा ही नहीं रहा। और उधर से नंद बाबा आते हैं, इधर से गोप ग्वाल बुजुर्ग जो लोग थे, वृद्ध लोग। इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों से बुद्धि परामर्श जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास जो है अनुभव का जो है ज्ञान रहता है। चाहे शास्त्र न पढ़े हों, वेद न पढ़े हों, कुछ न करे हों, लेकिन उनका अनुभव आते जाते रहते, जीवन व्यतीत करते करते इतना अनुभव हो जाता है, जैसे द्विवेदी जी महाराज।
एकदम जान लीजिए कि हम तो जब आते हैं इनकी दाढ़ी ऐसे रहती है, न इससे बड़ी रहती है। हम तो कभी कभी सोचते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत सनत कुमार में से तो नहीं एक ठो आ गए। ये द्विवेदी की कौन? उधर नहीं है, इधर है, इधर है। हाँ उधर है ना। ये आपका हाथ वहाँ जा रहा है इस पेड़ की तरफ। तो इधर बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जाकर के कुछ चढ़ने की वस्तु लाओ भाई, सीढ़ी बनाई जाए उसके ऊपर, तब चढ़ सकते हैं, तब लल्ला मिलेगा। अब उधर नसेनी आई, नसेनी को लगा करके ऊपर चढ़ करके धीरे धीरे लल्ला को उतार के नीचे लाए। सोदा मैया रोहिणी मैया अब सूंघ रही हैं, बार बार लल्ला की दुहाई, भगवान की दुहाई दे रही कि हमारे लल्ला को, लल्ला हमारा बाल बाल बच गया। अब लेकर के आगे बढ़ी लल्ला को। इधर नंद बाबा पहुँचे। नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा ने कहा कि ये एकदम वसुदेव जी साक्षात देव पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया कि उत्पातागम संकिता, आप जाइए भैया, नहीं तो आपके यहाँ बड़े बड़े उत्पात होने वाले हैं। तो सो आते आते रास्ते में ही मैंने देख लिया। तो तुरंत जो है अब उसका जो प्राणांत हुआ था, कुल्हाड़ी बना करके उसको छोटा छोटा काट करके बहुत भयंकर चिता लगाई जाती है। उसमें जो है उसका चिता दाह किया जाता है, और उसका जब धुआं उड़ने लगता है, अगर तगर जैसी सुगंध उड़ने लगती है। जो धुआं निकलता है तो धुएं का जो है सुगंध अगर तगर जैसा हो जाता है, बड़ी सुगंधित वो धुआं था। वो जब सब जगह पहुंचा तो उस सुगंध के मारे सबने कहा भैया कि ये कौन सी यज्ञ हो रही है, इतना बड़ा